नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरे जो क्लाइंट हैं, वो कुछ दिनों से परेशान हैं, तो उन्होंने अपने घर की फ़ोटो भेजी है। तो आज हम उस घर का स्कैन करेंगे और पता करेंगे कि क्या परेशानी है, क्या वास्तु दोष है, नेगेटिव एनर्जी कुछ है या नहीं है, मामला क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे ऑरा स्कैनर से। आज हमारे साथ गुजरात अमरेली से है परेश सोलंकी जी। नमस्ते परेश जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय बालाजी सबका। परेश जी, मैंने आपको हमारे क्लाइंट की जो फ़ोटो भेजी है घर की, उसे हमें स्कैन करना है और आपको ज़रा देख सकते हैं आप कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऑरा में कुछ प्रॉब्लम है कि जगह कोई खराब है? हाँ जी सर, यही फोटो है वो। सर यही है। हाँ जी सर, यही फोटो है। और ये दूसरी भेजी है आपने, ये भी बता देता हूँ। तो क्या सर इसे आप, ये तो बाहर की फोटो है जैसे आपने मंगवाई थी क्लाइंट की, तो अब हाँ इसे स्कैन करके आपको अंदर का अंदाजा लग जाता है, पता चलता है हाँ सर, हाँ सर। सब देखो सर, कुछ? इसमें क्या होता है कि मेरे पास ओरा स्कैनर है। जी मैंने कई लोगों का ओरा स्कैनिंग किया है और कई जी घरों का ओरा स्कैनिंग किया है। इसमें से हमें माइनस IR का पता चलता है, यानी कि इंफ्रारेड। अगर घर के नीचे कुछ दबा है, जी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है, तो भी ये बता देगा। अगर PY यानी कि प्रेतात्मा का भी वास है वहां पे या जी इफेक्ट है, वो भी बता सकता है। और क्या बता सकता है ओरा स्कैनर, कि वहां का वास्तु दोष बता सकता है। वो जमीन जो जो बंदा वहां रह रहा है, ओके, जी उसके लायक वो जमीन है कि नहीं, वो मकान उसके सूटेबल यानी कि उसको सूट करता है कि नहीं, ये सब बता सकता है ओरा स्कैनर। तो आज हम देखने जा रहे हैं ओरा स्कैनर से हमारी जो ये प्रॉपर्टी आपने भेजी है उसका क्या प्रॉब्लम है। जी। और आपने कुछ बताया था, वहां की कहानी बताई थी, थोड़ा बताएंगे वहां क्या प्रॉब्लम है। हाँ, वो परेशान चल रहे हैं जब से उस मतलब प्रॉपर्टी ली है, तब से कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है, घर में परेशानी चल रही है। तो इसको कर दीजिए स्कैन, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, वास्तुदोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी या प्रेत है, क्या है? सर मैं एक दर्शकों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जी उसको मैं एक बात बताऊंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो जी या ले नहीं रहे, वरना आप रह रहे हो जिस प्रॉपर्टी में, जी उसका एक बार स्कैनिंग करवाइए। आपका जो भी प्रॉब्लम है, वास्तु यानी कि वास वत्ता अस्तु, जहां पे हम वास करते हैं उसका नाम, वहां से वास्तु शुरू होता है। तो हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम ये वास्तु दोष के कारण भी आ सकती है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ जी इश्यू, रिलेशन में प्रॉब्लम और कई सारे प्रॉब्लम लेके ये वास्तु हमारा दिक्कत दे सकता है। तो जी ये हम सोल्व आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई जी नई प्रॉपर्टी ले रहा है तो वो भी जी ओरा स्कैनिंग करवा सकता है। मेरा अनुरोध है कि भाई आप ही ओरा स्कैनिंग करवाइए, अपनी प्रॉपर्टी दिखवाइए। या नहीं ले रहे हो तो इतने बड़े पैसे का इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो एक ओरा स्कैनिंग करवा लीजिए, कहीं ऐसी प्रॉपर्टी ना आ जाए जैसी ये आई है। तो हम देखने जा रहे हैं आज ओरा स्कैनिंग से। ये मास्केबल है सर, बता दूं मैं, जी बताइए कैसे करेंगे आप इसका स्कैन, बताइए। मास्केबल है। और जी इससे ये ओरा स्कैनर में लीड जुड़ी हुई है, ये ओरा स्कैनर है। और जी अभी मैं इस फोटो के ऊपर रखने जा रहा हूँ, इस फोटो के ऊपर अभी ये भी बता देता हूँ आपको। जी तो इससे क्या है कि इसकी एनर्जी हमें जी पता चल जाएगी। देखिए इसका सिस्टम कैसे होता है। जी मैंने ये मास केबल जी इस प्रॉपर्टी के कागज के ऊपर रखा। अब ये टेबल के ऊपर मैं रखूंगा और ओरा स्कैनर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्या है। पहले तो पॉजिटिव ओरा इस प्रॉपर्टी का कितना है, जी ओरा स्कैनर जी बताइए इस प्रॉपर्टी का पॉजिटिव ओरा कितना है। तो देखिए सर, ये ना बोल रहा है, कोई भी पॉजिटिव ओरा नहीं है इस प्रॉपर्टी में। अच्छा, पे कोई नेगेटिव ओरा है तो बताइए। नेगेटिव ओरा 100% है इस प्रॉपर्टी में, तभी यानी तो कि परेशान चल रहे हैं। हाँ, जो लोग वहां पे रहेंगे उसको प्रॉब्लम आ सकती है। और क्या है इस प्रॉपर्टी में, क्या कोई स्पिरिट का वास है, स्पिरिट की इफेक्ट है। सर इस प्रॉपर्टी में स्पिरिट की इफेक्ट भी है। अच्छा, इफेक्ट मतलब क्या, कुछ बता सकते हैं? हाँ बताऊंगा, क्या PY की इफेक्ट है। सर इसमें PY की इफेक्ट भी है, ये क्या होता है? ये बताऊंगा, अभी जी बताऊंगा। क्या माइनस IR की इफेक्ट है, क्या इस प्रॉपर्टी में वास्तु दोष है, क्या इस प्रॉपर्टी में बड़ा वास्तु दोष है। तो इसमें बड़ा वास्तु दोष भी है। अब हम जानेंगे, इसमें माइनस IR की इफेक्ट नहीं है। जो प्रेतात्मा है उसकी जी जो हवा आती है वो भी इसमें इफेक्ट है। और प्रेतात्मा का इफेक्ट भी इस प्रॉपर्टी में है।
यानी अच्छा। कि जो बंदा रहेगा उसको ये इफेक्ट नजर आएगी। ओके, ये वहां पे रह नहीं सकते, या जी। दिक्कत देगी ये प्रॉपर्टी। अगर वो बंदा अगर वहां रहता है कोई भी, तो जी। उसे प्रॉब्लम आएगा। तो जी। भाई इसमें कुछ भी हो सकता है, हम्म। जी। कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी में बड़ा वास्तु दोष भी छुपा है। जी। तो जो भी बंदे रहते हैं वहां पे उसको प्रॉब्लम आएगी। ये जी। ओरास के हमने जाना। तो जी। हमारे दर्शक मित्र को मैं यही बोलूंगा कि हम्म। इतनी सिंपल प्रोसेस है। आप अगर करवाना चाहते हो तो अपना भी घर का प्रोसेस करवाइए, अपना वास्तु दोष दिखाइए कि आपकी प्रॉपर्टी क्लीन है कि नहीं, वास्तु दोष है कि नहीं, या वास्तु दोष नहीं है, ये भी करवा लीजिए। तो जी। इससे बहुत बड़ी, और कई लोग क्या है, बड़ी बड़ी लैंड लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं और जी। फंस जाते हैं। वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं, वहां रह नहीं सकते। ऐसा भी मैंने अभी सर, अभी जस्ट कल की ही बात करूं, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, क्योंकि जी। वास्तु का काम ये ओरा स्कैनर का मैं 6 साल से कर रहा हूँ। जी। उस क्लाइंट ने बोला, मैंने जी। 1 करोड़ का मकान बनवाया खुद अपने हाथों से। अब अच्छा। उसने कोई वास्तु दोष या कुछ देखा नहीं था वहां पे, उसने अच्छी जगह देखी तो वहां पे कर लिया। अब जी। उसके साथ क्या हुआ सर, अब क्या? रात को 2 साल के बाद, या थोड़े समय के बाद, उसने बोला 2 साल से इफेक्ट तो आ रहा था, लेकिन जी। हमें दिखा 2 साल में 2-3 बार। क्या दिखा कि काले कलर की आकृति वहां दिखी, अच्छा। और कोई लेडीज उतर रही है रात को 12 बजे। अच्छा। तो डुप्लेक्स था, वो जो प्रॉपर्टी थी वो डबल मार की, यानी कि डबल वो था। ओके, जी। जी। किचन और हॉल और ऊपर 2 रूम। तो ऐसा उसने प्रॉपर्टी बनाया था बड़ा। जी। तो सर इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अभी उसके घर में कंगास चल रहा है, कोई जी। भी आसानी से नहीं। और सब लोग उसमें लड़ते ही झगड़ते हैं, ना आसानी से खाना ना सोना, ये सब उसका वो हो गया है। तो मैं तो बोलता हूँ दर्शक मित्रों को कि ऐसी भी कहानी होती है। अगर आप इतना भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो, या आपने इन्वेस्ट किया है, तो एक बार अपनी प्रॉपर्टी दिखा दीजिए। और कहीं पे भी अगर जी। आपको ये लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, तो वो जी। स्कैनर यहाँ पे करवाइए। तो जी। मैं तो बोलता हूँ अपनी प्रॉपर्टी दिखाइए, और आगे भी हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। इसे जो आपने स्कैन किया ये फोटो को, हाँ तो इसमें आपने देखा कि निगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव तो जीरो है, हाँ सर, और वास्तु का भी इफेक्ट है। हाँ। तो इतना ही चेकअप से पता चल सकता है या और भी कुछ पता चल सकता है इससे, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ? अभी सर ये प्रॉपर्टी जो नेगेटिव ऊर्जा वाली है, यानी कि जी। इसमें बीमारी का वास है। हाँ, तो अब मुझे पीवाई और सर, उस पीवाई हाँ आपने बताया ना, पीवाई? हाँ हाँ, पीवाई और स्पिरिट है इसमें। ओके, जी। यानी जो भी यहाँ रहेगा, जी। तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि उसकी जगह है। अगर वो वहां पे रहने वाले को प्रॉब्लम देगा। ओके, तो पिछले कई लोग टिक नहीं रहे उस प्रॉपर्टी में। हाँ हाँ सर, ऐसा ही होगा उन्होंने क्योंकि बताया मुझे, उसके बाद हाँ अभी ये बंदा मेरा जो क्लाइंट है वो रहने के लिए आया है, हाँ हाँ तो उसके साथ भी बड़ी परेशानी चल रही है। हाँ। तो क्या बताना चाहेंगे आप? घूम वो जाना, इसका माइंड काम इसका ना सोल्यूशन करना, क्या है? रात को ये कोई ऐसी आवाज सुनाई दे, ओके, या ऐसी इफेक्ट आए और डर भी लगे, ये भी हो सकता है। तो ये क्या है कि भाई भ्रम नहीं है, प्रेतात्मा और ये सब है, इस पृथ्वी पे है। तो भाई मेरा मानना ऐसा है। तो भाई आप जो अगर दिखा दे तो अच्छी बात है। नहीं, अभी क्लाइंट क्लाइंट जो ये वीडियो देखेंगे उनके घर का, तब उनको पता चलेगा, तब वो भी सोच में पड़ेंगे। हाँ, मैंने बोला है पहले आप देख लीजिए क्या निकलता है स्कैनिंग से। सही बात है सर। इसका मतलब ये जगह जो है वो सही नहीं है, प्रॉब्लम्स है। नहीं, बन सके तो वो जगह छोड़ दे, मैं तो कहता हूँ छोड़ दे वो जगह। ओके, सर मैं एक दो मेरे क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे गुरुजी? आप पूछिए। कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी जगह है, उसकी एनर्जी नेगेटिव कैसी होती है? हाँ, नेगेटिव ऊर्जा कैसे हो सकती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी। कोई भी प्रॉपर्टी है उस वो नेगेटिव कैसे होती है। आप समझ लो वहां पे माइनस आई है, इंफ्रारेड किसी ने गाड़ दिया है। ओके, अंदर ये तो हमें नहीं पता। हमें तो क्या है कि वो प्रॉपर्टी अभी बन रही है, तो उसका जो वो बन रहा है, तो उसके अंदर हम देख नहीं सकते, बीच में क्या है वो नहीं पता। तो ये मशीन देख सकता है, चलो ये बात। और एक बात क्या है कि भाई उस प्रॉपर्टी में क्या जियोपैथिक लाइन है, ये भी देखना चाहिए। जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी कि आप समझ सकते हो हमारे अर्थ में 200 मीटर 300 मीटर नीचे पानी बहता है। उस पानी के वो पत्थर से टकराता है, और वहां से एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन वहां से उत्पन्न होता है। वो 20 मंजिल तक जाता है सर। और एक बात मैं कहूँ, यहाँ से जो भी प्लेन लैंड करता है ना बाहर जाने को, बाहर की कंट्री में,
अगर यहाँ से दुबई जाना है, अगर आपको अमेरिका जाना है, यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, जहां भी जाना है, तो बाई प्लेन आप जा रहे हो तो आप देख सकते हो, आपने सुना होगा कि 30,000 फुट ऊंचे वो ले जाते हैं हाइट पे, 30,000 फुट। अब उतनी दूरी पे ले जाने की जरूरत क्या है? लेकिन सर मैं बता दूं कि पूरी पृथ्वी की जियोपैथिक लाइन है ना, उसकी इफेक्ट वहां पे आती है, तो वो जो कंपास है वो काम नहीं करेगा, और ये जो प्लेन है ना वो कंपास से ही चलता है, जी। तो डायरेक्शन अगर उसको पता ही नहीं चलेगी, तो इसीलिए 30,000 फुट हाइट पे वो ले जाते हैं। एक बात ये हुई सर, और भी बताओ, वास्तु दोष से भी नेगेटिव ये प्रॉपर्टी हो सकती है, जी। ऐसा भी है। एक हमने देखा अभी पीवाई स्पिरिट, इसके जी। वजह से भी प्रॉपर्टी नेगेटिव हो सकती है। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि एक आदमी का ऑरा, हम बोलते हैं कभी कि निगेटिव ऑरा है, 100% निगेटिव है या 100% पॉजिटिव है, तो ये ऑरा जो है वो निगेटिव होता है, ये कैसे हो सकता है मतलब? हाँ सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, जी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑरा है। निगेटिव क्यों होता है आदमी का? हाँ, नेगेटिव ओरा क्यों होता है, इसके पीछे क्या राज है? हमारा ओरा पॉजिटिव होता है और हमारा नेगेटिव ओरा कैसे हो जाता है? अभी हम किसी किसी रास्ते पे चल रहे हैं सर, चलो सर, हमें तो नहीं पता कि वहां क्या गड़ा है, अब ऐसी जगह पे हमारा पैर पड़ गया, तो जी। नेगेटिव ऊर्जा यानी कि माइनस आई है। अब किसी ने वो गाड़ दिया है, किसी ने ऐसा नींबू उतार के फेंक दिया है, कोई मैली चीज पड़ी है वहां पे, तो हमारा पैर वहां पे पड़ गया, तो वो नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर एंटर हो गई। जी। ओके, और धीरे धीरे करके आपको तो पता है कि भाई जो नेगेटिव ऊर्जा है वो नेगेटिव ऊर्जा को खींचती है। अब क्या पतित होगा? करते हैं। हाँ, माइनस यूवी यानी कि इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है? तो हमारे ग्रह नक्षत्रों से जो ऊर्जा आती है वो हमारे बॉडी के ऊपर थ्रो होती है। अब हमारा ओरा नेगेटिव है तो उसकी ऊर्जा नेगेटिव में परिवर्तित हो जाएगी, तो वो तो पॉजिटिव ऊर्जा देती है, सब ग्रह हमारे पॉजिटिव ऊर्जा ही देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में नेगेटिव ऊर्जा है वो नेगेटिव में परिवर्तित हो जाएगी। एक ये भी बात है कि हमारा नेगेटिव हो रहा है, ऐसे भी होता है। तीसरी बात क्या हो सकती है भाई? कालसर्प दोष, ये इससे भी नेगेटिव हो रहा होता है। और क्या बात हो सकती है भाई? हमारा नेगेटिव हो रहा क्यों हो सकता है? हमारे चक्रास, हमारे जी। बॉडी के 7 चक्रास, जी। अब हमारे चक्रास से वो अनबैलेंस हो जाए तो भी नेगेटिव हो रहा होता है, ये भी हुआ। और क्या हो सकता है? वास्तु दोष होता है, हो सकता है उसके घर में, तो भी नेगेटिव हो रहा हो सकता है उस बंदे का। और क्या हो सकता है भाई? ये पितृदोष, ये भी नेगेटिव हो रहा का कारण है। अगर पितृदोष हमें लग गया तो भी हमारा हो रहा नेगेटिव हो। अगर एक दोष आया ना सर, तो जी। धीरे धीरे सब दोष आएंगे, धीरे धीरे सब कैचअप होगा, तो उसका हो रहा बन सके उतना नेगेटिव होता ही जाएगा। कुछ खाने पीने की गलतियों से या सोचने की तरीका अगर गलत है तो क्या उससे भी ऑरा पे हाँ, कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? एक और बात मैंने रिसर्च में आई है, मेरी 6 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, जी। और एक बात ये भी है कि भाई आप नेगेटिव लोगों से मिलना जुलना रखोगे, उसके साथ आप बैठोगे, ओके, तो भी नेगेटिव हो रहा होता है, क्योंकि नेगेटिव सोचना, अगर, और सच मैं एक बात बताऊं, आज एक राज की बात बताता हूं। लोग बोल रहे हैं ना कि मेरी इनकम क्यों इतनी है, जी। मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। भाई जी। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसको मैं एक बात बताऊं, देखो आप अपने नजदीक के 5 दोस्त है ना, उसकी इनकम का प्लस कर लो। मेरी बात समझ में आई? हमारा जो दोस्त है, हमारे दोस्त लोग हैं, उसके 5 दोस्त हमारे नजदीक जी। के, जी। उसके 5 दोस्त का हमें प्लस करना है। मानो कि किसी की इनकम 50,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 1 लाख रुपए है, तो सारे का मिलान करना है और टोटल करना है, और उससे क्या करना है, मल्टीप्लेक्स करके वहां पे देखना है हमें कि टोटल, उसमें 5 मल्टीप्लेक्स करके वहां देखना है कि उसकी राशि क्या है, मल्टीप्लाई। उतनी ही इनकम हमारी होगी। यानी कि मैं एक बात बताऊं, अगर आपकी इनकम अच्छी करनी है तो आपका ओरा पॉजिटिव होना चाहिए, और आप ऐसे लोगों से मिलो कि उसकी इनकम ज्यादा हो, ओके, तो उसके साथ मिलन रखो आप, तो और भी गलत, आपकी इनकम ऊंची जाएगी। मेरा और एक क्वेश्चन है कि गलत खान पान और नशा पानी और सोचने का गलत तरीका, क्या इससे भी ऑरा पे इफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। अगर अगर गलत खान पान किया, ड्रिंक किया, ओके, शराब पी, तो भाई सोचने का मांसाहार तरीका किया, बंद हो जाएगा। ओके, मांसाहार से भी हाँ, मांसाहार किया तो सोचने का तरीका धीरे धीरे बंद हो जाएगा आपका। और आपके साथ कैसे लोग जुड़ेंगे? नेगेटिव ऊर्जा वाले। जी। आपके साथ कैसे लोग जुड़ेंगे? नेगेटिव ऊर्जा वाले। पॉजिटिव ऊर्जा वाला कोई भी ऐसे गंदे, यानी कि ऐसी गंदी आदतों वाले के साथ नहीं रहेगा। बिल्कुल सच्ची बात है आपकी। ये भी है। तो मैं दर्शक मित्रों को यही कहता हूँ, हमारे पास सर एक डिवाइस है, अगर जी। वो डिवाइस
हम यहाँ से एनर्जाइज करके मैं उसको दूंगा, जी। 60 डे में उसका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये गारंटेड बात है। ये मैं जी। लाइव वीडियो के साथ बोलता हूँ। ये जी। गारंटेड बात है। उसके ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके जी। 7 चक्रास वो बैलेंस हो जाएंगे। और जो भी माइनस आया का इफेक्ट चला जाएगा, जियोपैथिक स्ट्रेस का इफेक्ट चला जाएगा उसकी बॉडी से। ओके। जी। और कई इफेक्ट उसकी बॉडी से चले जाएंगे। हाँ, पितृ दोष है वो दूर करना पड़ेगा उसे। उसकी सिस्टम होती है, मैं करवाता हूँ यहाँ पे, और स्कैनर से ही करवाता हूँ। उसका एक चैप्टर लेंगे हम, और उसका एक वीडियो आएगा कैसे पितृ दोष क्लियर होता है। अगर तो किसी ये को करवाना है तो वो हमारे साथ आए और पितृ दोष का निवारण करवाए। तो इंसान की खुशी या दुख के पीछे ये सारी चीजें भी मैटर करती है, उसका ऑरा है यस सर, और ये बिल्कुल। सब कुछ चीजें जो आम आदमी को पता नहीं होती है, लेकिन जब उसे तकलीफ होती है तब अंदाजा लगता है कि भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल तब सर। जाके जैसे मैंने भी सोचा था कि ये तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉब्लम है बंदे को। हाँ सर। तो देखो इतना सब कुछ प्रॉब्लम निकल रहा है, वास्तु का प्रॉब्लम है ना, ऑल सब निगेटिविटी। वही। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आगे क्लाइंट और कुछ आगे बोलता है तो मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ। हाँ। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। Correct. जय श्री कृष्ण।